चाहत कंप्लीट नावल फुल रोमांटिक स्टोरी और इसके हम ऑडियो आपके साथ पेश करेंगे। शमा के वालिदैन की वफात एक हादसे में हो गई थी। शमा उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन बाद में शाह आलम ने अपने भाई की औलाद को हमेशा अपनी औलाद के जैसे रखा। शाह आलम की एक ही औलाद थी, सिकंदर शाह, जिसकी फितरत में संजीदापन था। अपने वालिद के बिजनेस को देखते ही देखते वो बुलंदियों पर ले गया। वो शमा से 7 साल बड़ा था। उसकी जिंदगी की में बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन शमा की तरफ माइल होते ही सिकंदर सबको भूल गया। उससे याद रहता तो बस शमा का वजूद। शमा बचपन में तो सिकंदर के बहुत करीब थी, लेकिन अब शमा सिकंदर के बेबाक अंदाजों की वजह से घबरा जाती। शमा का सांवला रंग और हसीन नौउम्र की जवानी उसे सिकंदर को अपना गर्विदा बनाने के लिए काफी थी। लेकिन शमा इस सब से बेखबर जब घर भर में शरारतें करती रहती तो सिकंदर मजीद फिदा होता। आज शाम को जब वो कॉलेज से वापस आई तो ताया अब्बू किसी जानने वाले की तरफ जा रहे थे। ताई जी भी साथ थी, बस शमा को साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। शमा ने आते ही जाने से इनकार कर दिया, बहुत थक गई थी। तो ताया अब्बू ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया और मुलाजमा को उसका ख्याल रखने की ताकीद करके दोनों चले गए। शमा नहाकर सोने लेटी तो फौरन नींद की वादियों में चली गई। सिकंदर आज जल्दी घर आया था क्योंकि कल उसने इस्लामाबाद की तरफ निकलना था। घर आकर उसे मुलाजमा ने शाह आलम और इफ़्फ़त के जाने का बताया तो वह मुलाजमा से खाना लाने का कहता खुद फ्रेश होने चला गया। कमरे से बाहर आते हुए उसे शमा के कमरे की लाइट चलती होने से अंदाजा हुआ कि वो साथ नहीं गई। वो कभी शमा के कमरे में बिला वजह नहीं जाता था, लेकिन आज उसके कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ चलते गए। आहिस्ता से दरवाजा खोल के वो अंदर कदम रख गया था, लेकिन शमा जिस अंदाज में सो रही थी सिकंदर देख के हैरान हुआ था। शमा का मासूमियत हो लिए चेहरा जिससे सिकंदर की नजर न हटने वाली थी, वो आगे बढ़ा था। सिकंदर शमा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कुछ देर वो शमा के खूबसूरत वजूद को देखता रहा, फिर आहिस्ता से शमा के ऊपर झुका और उसके लबों को जकड़ लिया। शमा नींद में कसमाई थी, पर मुकाबले को होश न था। सिकंदर के हाथ शमा की कमर के गिर्द थे। खुद पर भारी वजूद महसूस करते शमा की आंख खुल गई थी, पर उसकी चीख उसके मुंह में ही दब गई थी। सिकंदर ने आहिस्ता से शमा को छोड़ा और उसके कान में सरगोशी की। शमा, तुम मुझे इतनी खूबसूरत लगती हो कि अगर मैं तुम्हें आज इतना करीब न करता तो अंदर की आग मुझे जला देती। शमा लर्ज उठी थी, भारी लहजे में कहता। वो खुद पर जबर करके बिना शमा की तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। वो ये क्या कहकर आया था। उसको अपनी कैफियत पर खुद काबू पाना मुश्किल हो रहा था और दूसरी तरफ शमा इस रफ्तार पर घबराई हुई थी। मुलाजमा खाना लगा चुकी थी, वो खाना खा नहीं पाया। मुलाजमा को शमा के लिए खाना ले जाने का बोलकर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिकंदर ने बिस्तर पर जाकर जैसे ही आंखें बंद की, शमा का वजूद और खुशबू सिकंदर को खुद में जकड़ चुकी थी। वो शमा को दोबारा जाकर खुद में उतार लेना चाहता था या खुद उसमें उतर जाना चाहता था। ये रात जहाँ सिकंदर के लिए मुश्किल थी, वैसे ही शमा के लिए मुश्किल थी। शमा एक तरफ तो बहुत खौफसदा हुई, दूसरी तरफ वो ये समझने से खासिर थी कि सिकंदर अगर गलत इरादे से वहां आया था तो ऐसे वापस कैसे चला गया। दोनों तरफ सोचों की जंग जारी थी। अगले दिन सवेरा होते ही सिकंदर इस्लामाबाद चला गया। सिकंदर इफ़्फ़त बेगम से शमा के मुतल्लिक़ बात करना चाहता था। सिकंदर जान चुका था कि वो उसकी चाहत बन चुकी है और मज़ीद दूरी सिकंदर के बस में नहीं थी। सिकंदर के जाने के बाद शमा कुछ पुरसुकून थी, पर सिकंदर का उससे हमेशा खौफ रहता कि न जाने कब आ जाए। सिकंदर ने एक हफ्ते बाद वापस आना था। घर आने से पहले सिकंदर के दिल में खदशात पैदा होने लगे थे कि न जाने अब शमा उसके साथ किस तरह का रवैया रखती है। घर तो उसने आना ही था। तैयारी की और घर आ गया। सिकंदर की गाड़ी पोर्च में रुकने की आवाज़ से शमा का दिल और सांसें बेतरतीब हो रही थी। खाने की मेज से दूर जाकर वो कहीं छुप जाना चाहती थी। सिकंदर के आते ही उस पर नजर पड़ चुकी थी। वो सादा से कपड़ों में खुले बालों की तरह साथ बैठी थी। डेरी सहमी सी गुड़िया की तरह वो सिकंदर को फिर से बहका चुकी थी। शाह आलम और बेगम से बातों ही बातों में काफी वक्त गुजर गया। सिकंदर थक चुका था तो जल्दी ही जाकर सो गया। बाकी सभी अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे। अगले दिन जब शमा कॉलेज से आई तो घर में उसकी फूफो और उनकी कजन्स और हैदर आए हुए थे। बस शमा और वो सब तो बचपन के साथी थे। अब तो खूब इंजॉय करने का इरादा था सबका।
शमा सब कुछ भूल कर उनके साथ बातों में लग चुकी थी। जरा ज़ारा भी बहुत अरसे बाद आई थी, तो उन दोनों की बातों का ना ख़त्म होने का सिलसिला चल दिया था। एक दो दिन बाद जब बाहर जाने का इरादा बन चुका था, सिकंदर को ये सब कुछ खास पसंद तो ना था, लेकिन उनको मना भी नहीं करता था। हैदर ने किसी न किसी तरह सिकंदर को भी मना लिया था। सिकंदर भी शमा के वैसे राजी हुआ था, क्योंकि अब वो सिकंदर से डरी डरी रहती थी। वो ऐसा नहीं चाहता था कि शमा उसे खौफजदा रहे। सिकंदर की गाड़ी में सब जा रहे थे। सिकंदर इनको ग्रीन गार्डन दिखाने के बाद समुद्र किनारे ले गया था, जहाँ जाने की जल्दी सारा ज़ारा को थी। सिकंदर गाड़ी से उतरकर वहीं रुक गया था। बाकी सब कुछ ने आगे भेज दिया था। अभी कुछ देर गुजरी थी कि सिकंदर को शमा की चीख सुनाई दी। सिकंदर तेजी से भागा था। शमा पाँव फिसलने से पानी में गिरी हुई थी। सिकंदर और ज़ारा ने उसे पानी से निकालकर खड़ा किया, लेकिन उसकी पाँव में मोच आ चुकी थी। वो चल नहीं पा रही थी। सिकंदर ने अपने दोस्त की गाड़ी मंगवाकर ज़ारा और हैदर को घर भेज दिया। खुद वो शमा को लेकर अस्पताल चला गया। शमा के पाँव पट्टी करवा के खुद उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया था। शमा दर्द के साथ साथ सिकंदर की गुर्बत से भी डर रही थी। सिकंदर उसे आगे लाकर बिठा चुका था। सिकंदर ने गाड़ी चला दी। शमा, अब दर्द तो नहीं हो रहा? सिकंदर ने पूछा, पर वो बिना कोई जवाब दिए खामोश ही रही। सिकंदर ने गुस्से में गाड़ी रोक दी थी। शमा हैरान ही हुई थी कि अचानक सिकंदर ने उसे पकड़कर स्टेट के साथ लगा दिया। खुद को उसके लबों पर हावी हो गया था। शमा सहम चुकी थी। आखिर उसे शमा पर रहम आ गया और उसे खुद से आहिस्ता अलग से लग किया। सिकंदर ने शमा का सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और उसे पुरसुकून करने के लिए बोला, शमा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, मुझे गलत ना समझना, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो। शमा रोती रही, पर वो बस इतना बोली, सिकंदर, आप बहुत गंदे हैं। जिस पर सिकंदर ने कहका लगाया और गाड़ी चला दी और पूरे रास्ते उसकी गोद में सर रख के लेटी रही। सिकंदर उसके सर में एक हाथ चलाता रहा। घर आते ही इफ़त बेगम ने शमा को दूध में हल्दी डालकर पिलाई। उसे अब दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन चलने में मुश्किल हो रही थी। सब लोग कुछ वक्त वहां शमा के पास ही रहे। शमा को दवा की वजह से गनूदगी हो रही थी। उसके सोने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर चले गए थे। सिकंदर ने अगले दिन मौका मिलते ही इफ़त बेगम को सब बता दिया था, लेकिन इफ़त बेगम ने जो इंकशाफ किया वो सिकंदर के गुस्से और जुनून को हवा दे गया था। अम्मी, आपने मुझे कभी भी शमा और हैदर के रिश्ते का नहीं बताया, जो कि आप शमा से भी पूछे बिना कर चुके हैं। सिकंदर, तुम्हारे चाचू ने बचपन में ही रिश्ता किया था, वरना शमा तो मेरी बच्ची है, मैं क्यों उसे खुद से दूर करूंगी? इफ़त बेगम तहम्मुल से बोली थी, अम्मी, जो भी है आप शमा से एक बार पूछ लें। सिकंदर को यकीन था कि शमा उसी के हक में फैसला देगी। 2 दिन बाद इफ़त बेगम सिकंदर के कमरे में आई थी। सिकंदर बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अम्मी, बोलिए। वो मोबाइल को साइड पर रखते हुए बोला। सिकंदर, बात कुछ ऐसी है कि असल में तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे अब्बू ने शमा से बात की थी। शमा को किसी भी रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं, इसलिए अब तुम्हारे अब्बू ने शमा और हैदर का जल्द ही निकाह करने का फैसला किया है। तुम्हारे चाचू की भी यही ख्वाहिश है। तुम सब कुछ भूल जाओ सिकंदर। इफ़त बेगम ने बात ही ख़त्म कर दी। सिकंदर खामोश ही रहा। उसने बस इतना कहा, जी अम्मी जी, जो आपको सही लगे। इफ़त बेगम सिकंदर के इस जवाब से कुछ पुरस्कून होकर चली गई थी, जबकि ये सब कुछ सुनकर सिकंदर के अंदर तूफान चल रहा था। लेकिन वो बहुत कुछ सोच चुका था। अपनी इस सोच के आते हुए मुस्कुराया था और दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक होने लग गया था। हैदर और ज़ारा की वजह से घर का माहौल बहुत पुरौनक सा रहता था। शमा ने बगैर कुछ सोचे सब कुछ ताया अब्बू पर छोड़ दिया था। वो खुद फैसला लेने से डरती थी, लेकिन उसे ये डर भी था कि सिकंदर कुछ गलत ना कर दे, इसलिए आज खाने की टेबल पर सब मौजूद थे। सिकंदर की भी कुछ देर पहले ही आमद हो गई थी। शमा भी इधर ही थी। आजकल वो सिकंदर के सामने नहीं आती थी। सिकंदर सादा से सूट में भी फ्रेश से अंदर दाखिल हुआ था। शमा की तो जैसे ही उस पर नजर पड़ी उसका दिल घबरा गया था। वो जल्दी से खाना खत्म करके कमरे में चली गई थी। सिकंदर उसे ऐसे जाते देखकर मुस्कुराया था। रात को हैदर और ज़ारा शमा मूवी देखते रहे। शमा को जब नींद आने लगी तो वो अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही वह सो गई थी। सिकंदर आज सबके सोने के इंतजार में था, जो कि जल्दी खत्म हो गया था। खैर, जब सिकंदर को यकीन हो गया कि सब अपने कमरों में है, सिकंदर ने आराम से शमा के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। शमा अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं करती थी। दूसरी तरफ शमा हर चीज़ से बेखबर बेसुध सो रही थी। सिकंदर अंदर जाते ही शमा के सिवा सब भूल चुका था। सिकंदर ने शमा की पेशानी पर झुका बोसा दिया। मुझे बेसुकून करके खुद कितने सुकून से सो रही है, दिल ही दिल में मुस्कुराया था। सिकंदर शमा के साथ ही करवट के बाद लेट गया था। वो सोते हुए सिकंदर को मजीद प्यारी लगती थी। आहिस्ता से उसने शमा की कमर में हाथ डाला और उसे खुद में भैंस लिया। शमा जाग गई थी। सिकंदर ने उसके मुंह पर हाथ दे दिया।
بولنا مت شمع، ورنہ نتیجہ تم بھی جانتی ہو، سکندر سختی سے بولا تھا۔ شمع آنکھوں میں آنسو بھرے اس پاس سکندر کو دیکھتی رہی۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ سکندر نے شمع کو کروٹ دی اور اپنے نیچے کر لیا اور خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ شمع کی آنکھیں بند تھی۔ سکندر نے اس کے بہتے آنسوؤں پر لب رکھے تھے۔ کیوں روتی ہو جب پتہ ہے کہ تم میری جان ہو؟